हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो सीरीज चल रही है, उसकी सीरीज क्रम में आज मैं आपको उत्तर मुगल काल पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टाइम पीरियड 1707 से 1857 के बीच का है। और उससे पहले का जो थोड़ा सा मुगल काल चल रहा था वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ठीक है। उसकी टाइम पीरियड में आपको पता होगा, उसके बाद सीधे मैं आपको ले चलूंगा 1817 के बाद के जो भी मुगल शासक आए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं बाबर से। तो बाबर का टाइम पीरियड क्या था? बाबर का 1526 से 1530 तक उन्होंने शासन किया था। 1526 से 1530। तो उसके पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ही लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। उसके बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड क्या था? 1530 से 1556। मगर इसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है, बीच में शेरशाह सूरी से आक्रमण के इनका और उनका युद्ध होता है, जिसमें ये 10 साल जो होते हैं 1540 से कर देते, 1540 से 1555। 1540 से 1555 के बीच जो है ये निर्वासित तरीके से जीते हैं हुमायूं, क्योंकि यहाँ पे शासन भारत में किसका चलने लगा था? शेरशाह सूरी। सूरी जो वंश था उसका शासन प्रारंभ हो जाता है। हुमायूं के बाद उसका पुत्र बनता है अकबर महान। अकबर का शासन चालू होता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। उसके बाद किसका चलता है? अकबर का, ठीक है। अकबर के बाद कहां आते हैं? जहांगीर। जहांगीर इनका शासन चलता है 1606 से 1627 के बीच में, ठीक है। और इसको 5 ही कर दीजिए, ठीक है। 1605 से 1627। और 16 और उसके बाद जहांगीर के पास कौन आता है? शाहजहां। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। शाहजहां का शासन कब से कब तक रहता है? 1627 से 1657 तक, ठीक है। शाहजहां का शासन। उसके बाद आता है औरंगजेब का शासन। औरंगजेब का शासन कब? 1657 से 1707 ईस्वी तक, ये लिखा हुआ 1707, ठीक है। इसके बाद जो है उत्तर मुगल का प्रारंभ हो जाता है। देखिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसकी कोई ट्रिक मत बनाइए, इसको आप आराम से समझिए। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी इसको याद करते हुए चलिएगा। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे ले जाने से पहले जो उत्तर मुगल काल के बाद इसके बाद जो भी बादशाह आए थे उनका वो बहुत ही कमजोर थे, तो उनका टाइम पीरियड बहुत कम कम समय तक चला था। तो अब मैं एक यहाँ पे जो है जो भी राजा आए थे उनका मैं क्रम आपको लेके चलता हूँ और आपको याद कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे बहादुर। पहले मैं लिख देता हूं, बहादुर शाह प्रथम। इसका नाम क्या था? मुअज्जम था। औरंगजेब के जो 3 पुत्र थे, कामबख्श और मुअज्जम और आजम, इन तीनों से युद्ध करने के उपरांत बहादुर शाह क्या कहते हैं बादशाह बना था। और देखिए, ये तीनों युद्ध यहाँ मैं आपको बता भी दूंगा। अभी मैं आपको आजम से कौन सा युद्ध हुआ था, बीजापुर से कौन सा युद्ध हुआ था। तो बहादुर शाह प्रथम था औरंगजेब के बाद इनका उत्तराधिकार। तो उसका इनका मैं टाइम पीरियड बता देता हूँ। 1707 से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? 1712 ईस्वी तक, ठीक है। बहादुर शाह जफर के बाद कौन? बहादुर शाह प्रथम है, सॉरी, ये जफर नहीं है। सेकंड जो बहादुर शाह सेकंड था वो बहादुर शाह जफर था। उसके बाद आता है जहांदार
शाह, जहांदार शाह। इसका शासन कब से कब तक चलता है? 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक। ठीक है, यह एक कमजोर शासक था। और बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह। यहाँ एक्चुअली इनके जो भाई थे उनमें ये सबसे कमजोर था, मगर एक क्या कहते हैं, एक जुल्फिकार नाम का एक संरक्षक था, उसके सहयोग से जो है ये गद्दी पे बैठ जाता है, मगर उसका पूरा हस्तक्षेप जुल्फिकार का ही रहता है। जुल्फिकार के बाद अब चलते हैं जहांदार के बाद अब चलते हैं फर्रुख सियर के पास। फर्रुख सियर, देखिए बहादुर शाह जफर के बाद अब आ गए फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का शासन कब से कब तक रहता है? 1713 से लेके 1739 तक। ठीक है, उसके बाद फर्रुख सियर का शासन चलता है। फर्रुख सियर के बाद आ जाते हैं, बहुत कम समय के लिए कुछ शासक आते हैं, रफी उद दौला। 1713 में ही इनका शासन चलता है। ठीक है, 1713 से 1713 तक। फिर आ जाते हैं रफी उद दरजात। इनका शासन भी 1713 से 1713 के बीच रहता है। ये फरवरी से लेके चलते हैं जून तक, और जून से लेके सितंबर तक इनका शासन रहता है। सबसे अगर पूछा जाएगा कि उत्तर मुगल काल में सबसे कम समय तक शासन किसने किया है, तो आप रफीउल दरजात लगाएंगे। इन्होंने केवल 3 वर्ष 3 माह और यहाँ पे 3 माह और 4 दिन तक शासन किया था। 3 माह और 4 दिन तक सबसे कम शासन जो था वो रफीउल दरजात का था। 3 माह और 4 दिन तक था। रफीउल दरजात के बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासन उसके बाद प्रारंभ रहता है। मोहम्मद शाह का शासन कब तक रहता है? 1717 से 1719 से लेके 1748 के बीच में। मोहम्मद शाह के बाद आ जाते हैं अहमद शाह। अहमद शाह का शासन 1748 तक तो मोहम्मद शाह का था। उसके बाद 1748 से 1754 के बीच में अहमद शाह का। उसके बाद अब आ जाते हैं आलमगीर सेकेंड। अब इसके बाद सब सेकेंड आएगा। आलमगीर सेकेंड का शासन कब से कब तक रहता है? 1759 से लेके 1806 तक। उसके बाद आ जाते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इनका शासन कब से कब तक रहता है? 1759 से लेके 1806 तक। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इनका 1754 था। ठीक है, यहाँ 1754 से लेके 1759। ठीक है, अब शाह आलम के बाद आ जाते हैं आपके अकबर द्वितीय। इनका था 1806 से लेके 1837 तक। और बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह या भी सेकेंड इसको बोलते हैं, इनका था 1857 की जो क्रांति हुई थी तब तक इन्होंने शासन किया था। आखिरी में 1837 से लेके 1857 तक। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे इसको याद करेंगे। देखिए, पहले आए थे बहादुर, जहां, फर्रुख सियर। ठीक है, आपको 3 करके याद करना है। बहादुर, जहां, फर्रुख सियर, तो 3 आपको याद हो गए। बहादुर, कहां बहादुर? जहां फर्रुख सियर है। उसके बाद रफीउद दौला, फिर रफीउद दरजात। फिर पहले मोहम्मद, आपको याद रखना है कि पहले मोहम्मद आए, फिर अहमद आए। ठीक है, उसके बाद आलमगीर, आ और सा, आ और बा, आसा और आबा। पहले आसा यानी कि आलमगीर द्वितीय, आसा, ठीक है, यानी कि सा, यानी कि शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय। देखिए कैसे याद करेंगे आप। देखिए, पहले कौन आया? बहादुर शाह प्रथम,
ठीक है, किसका पुत्र था ये? औरंगजेब का। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आया? जहांदार शाह। फिर क्या? जहां फर्रुख सियर, तो क्या हो गया? फर्रुख सियर आ गया। फिर रफीउद्दौला, फिर रफीउद्दर्जाक, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह। उसके बाद आ और शाह यानी कि आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह यानी कि द्वितीय बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका टाइम पीरियड हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बहादुर शाह जफर को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो बहादुर शाह जफर को तो शाह बेखबर, इनको कहा जाता था शाह बेखबर के, इनकी उपनाम की उपमा दी गई थी। और जहांदार शाह को क्या कहता था? लंपट मूर्ख, क्योंकि ये एक वैश्या के प्रभाव में इन्होंने शासन किया था, इसलिए इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। और फर्रुख सियर को क्या कहता है? घृणित कायर कहा गया है। ठीक है, यानी कि बहादुर शाह जफर को क्या कहा गया है? शाह बेखबर, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, और फर्रुख सियर को क्या कहा गया है? घृणित कायर कहा, से इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, और मोहम्मद शाह, इनको रंगीला बादशाह। मतलब मैं ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। ठीक है, और क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे कम शासन किसका रहा है? तो रफीउद्दर्जाक का 3 माह 4 दिन का शासन रहा है। जितने भी मुगल सल्तनत रही है, सबसे कम शासन इनका था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में 2 शासक हो गए थे? तो उसका आंसर आप लगाएंगे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय में 2 शासक थे। एक तो ये जब उसमें ये बिहार में थे, ठीक है, उसमें ये कहाँ थे? बिहार में थे। और उसमें दिल्ली पे जब आलमगीर खत्म हुए थे, तो शाह आलम द्वितीय ने बिहार में अपने आप को राजा घोषित करा, और शाहजहां तृतीय ने दिल्ली में। मगर जब इनका युद्ध हुआ तो उसमें शाह आलम द्वितीय जो है वो जीत गए थे, तो वास्तविक शासक इन्हीं को ही माना जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, शाह आलम द्वितीय ने लिखा। मैं इस जो पॉइंट है वहां पे मैं आपको पुनः आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया ताकि आपका समय बचे। तो अब ये बहादुर शाह प्रथम, जिनको जो कौन क्या नाम था इसका? मुअज्जम था। किसका? औरंगजेब का। इसके 2 पुत्र थे। जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो पहला युद्ध हुआ था जजाऊ का युद्ध। पहला युद्ध क्या हुआ था? जजाऊ का। किसके साथ लड़ा गया था? आजम के साथ। दूसरा युद्ध बीजापुर का युद्ध हुआ था। ये किसके साथ? इसका ही भाई था, क्या नाम था? काम बख्श। ठीक है, इसके साथ युद्ध हुआ था। एक चीज ये है, ये सहिष्णु शासक था। जहां औरंगजेब एक बहुत ही अपने धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर शासक था, उसके बाद जब बहादुर शाह प्रथम आए थे, तो उन्होंने सिखों के साथ, मराठाओं के साथ सामंजस्य बैठाकर अच्छा सा शासन किया था। और इसीलिए इतिहास में इन्हें सहिष्णु शासक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ गए आपके जहांदार शाह। इनका मूल नाम मुअज्जम था। जहांदार का शासन 1712 से लेकर 1713 समय तक रहा था। यह एक कमजोर शासक था। क्यों? कि जो सबसे कमजोर, इनमें जो भाई जी में सबसे कमजोर था, वो शासक बन गया था। क्योंकि इनका साथ दिया था जुल्फिकार खान ने। भाइयों को हरा के ये भी शासक बन गया था। और इसके समय में जो मेन शासन था वो जुल्फिकार खान ने किया था। और इनके ऊपर लाल कुंभी नामक वैश्या के कारण जो है उससे बहुत प्रभावित है, ये उसी में ही मस्त रहते थे। उसके बाद सैयद बंधुओं के सहयोग से जो है इनकी हत्या कर दी गई, और फर्रुख सियर को शासक बना दिया गया था। ठीक है, तो फर्रुख सियर का शासन कब से कब तक रहा है? फर्रुख सियर का शासन 1713 से 1719 तक रहा है। भाई फर्रुख सियर ने इनको जब शासक बना दिया, तो यानी कि उसके बाद सैयद बंधुओं ने जो है अब्दुल्ला को क्या बना दिया था? अपना वजीर बना दिया था। और हुसैन खान को क्या बना दिया था? मीर बख्शी बना दिया था। ठीक है, उसके बाद फर्रुख सियर ने जय सिंह को एक उपाधि भी दी थी। उस उपाधि का नाम क्या था? सवाई की उपाधि। ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, तो मैंने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जय सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? सवाई की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद सैयद फर्रुख सियर के समय में एक युद्ध हुआ था। नहीं, यहाँ पे है 1713 में एक शाही फरमान दिया था अंग्रेजों को
जो मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया बताया भी था, क्या शाही फरमान था कि बंगाल को कितने, बंगाल को क्या कहते हैं 10,000 वार्षिक कर पे और सूरत में 3,000 के वार्षिक कर पे जो दिया गया था, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 1670 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी की सजा फर्रुखी के समय में हुई थी। ठीक है, तो इससे फर्रुखियों से ये जो मैंने पॉइंट दिखाए हैं, इससे बाहर के क्वेश्चन लगभग ना के बराबर आने की संभावना है। ठीक है, फर्रुखी हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए। अब आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासन 1719 से 1748 के बीच में रहा था। इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। और सैयद बंधु का पतन कहाँ हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद शाह, देखिए मोहम्मद सैयद बंधु ने जो है रफीउद्दौला रफीउद्दर्जात को शासक बनाया था। ठीक है, और फर्रुखी को बनाया था। उसके बाद मोहम्मद, और इनकी हत्या भी इन्हीं के कारण हुई थी, सैयद बंधु के कारण। तो मोहम्मद शाह ने इन लोगों को इनका पतन कर दिया था, क्योंकि इन्होंने, मोहम्मद शाह को लगा कि जब मेरे पुराने शासकों को भी अगर ये मारा है तो मुझे भी मारेगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सैयद बंधु का ही मोहम्मद शाह ने इनका पतन कर दिया। और मोहम्मद शाह के समय में ही क्योंकि मुगलों की शक्ति कमजोर हो रही थी, तो उसके बाद जो है अवध, बंगाल, हैदराबाद जो है वो भारत से टूट के, मुगलों की जो क्षेत्र से उसे टूट के अलग होने लगे थे। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण भी जो है मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1739 में। और नादिर शाह क्या ले गया था? तख्ते ताउस वापस ले गया था। तो ये क्वेश्चन इतिहास में पूछते भी है कि तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, क्योंकि उसके बाद तो नादिर शाह लेके चला गया था तख्ते ताउस, तो बैठेगा कौन? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन बैठा था? मोहम्मद शाह। अंतिम तख्ते ताउस पे बैठने वाला शासक मोहम्मद शाह था। ठीक है, उसके बाद आ गए अहमद शाह। अहमद शाह का शासन 1748 से 1754 के बीच में हुआ था। पहला अब्दाली का आक्रमण कब हुआ था? 1748 में। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया है? 7 बार। भारत में कुल अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण कब किया? अहमद शाह के समय में। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। अहमद शाह अब्दाली का शासन किसके बीच कब हुआ था? अहमद शाह के समय में। उसके बाद आते हैं आलमगीर का शासन। आलमगीर का शासन 1754 से 1758 के बीच में हुआ था। इनके में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो कौन मुगल शासक था? आलमगीर। ठीक है, और उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में 2 शासक थे? अभी मैंने आपको बताया था कि शाहजहां ये दिल्ली में इसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, और ये शाह आलम ने बिहार में, और दोनों के बीच युद्ध हुआ और दोनों में शाह आलम द्वितीय हो गया, और यही असली वास्तविक शासक कहलाया। उसके बाद है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बक्सर के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। अब आते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि, एक शाह आलम के समय में एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी, जिसको क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। यह आप याद रखें 1765 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सन के हिसाब से पूछते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो आप ऑप्शन में लगा देंगे 1765 ईस्वी में। और अकबर द्वितीय का शासन 1806 से 1837 के बीच में हुआ था। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जब अंग्रेजों और मुगलों के बीच में असमंजस की स्थिति बन रही हुई थी और इनको पेंशन के लिए जब राजा राम मोहन राय को भेजा था, तो राजा राम मोहन राय को जो है राय की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। और एक ये क्वेश्चन बहादुर शाह जफर को जो अंतिम समय जो है इनको कहाँ भेज दिया गया था? अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, तो लगभग इससे मैंने सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए गए हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने पे आपको कोई सुझाव देना है तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज जरूर बताएं कि कुछ मेरा अगर मैं बताने में छूट जाता हूँ तो प्लीज मुझे बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको शेयर भी करें। मैंने लगभग मुगल काल की चीजें जो है जो भी थी मैंने आपको क्लियर करने का